नमस्कार नीमच, मैं हूं आपके साथ तबरेज़ अगवान और आप देख रहे हैं नीमच टुडे। इस वक्त आप देख सकते हैं कि मेरे साथ जो है वे गाड़ियों का मतलब 1000 गाड़ियों का काफिला इस गाड़ी के पीछे चल रहा है और मेरे साथ इस गाड़ी में मौजूद है पूर्व भाजपा के कद्दावर नेता समंदर पटेल, जो कुछ ही देर में कांग्रेसी होने वाले हैं और उनकी कांग्रेस की जो ताजपोशी है, दस्तारबंदी है, वे एक्स सीएम और वर्तमान में पीसीसी चीफ कमलनाथ करने जा रहे हैं। महज 20 किलोमीटर का सफर तय कर भोपाल जल्द ही पहुंचने वाले हैं। उससे पहले हम आपको एक खास इंटरव्यू और खास चर्चा के माध्यम से समंदर पटेल से जो कुछ बातें हैं, जो चर्चा का विषय इन दिनों बनी हुई है, उन पर बात क्लियर करने जा रहे हैं। जी भाई साहब, न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। नमस्कार। कितने कार्यकर्ताओं का काफिला, कितनी गाड़ियों के साथ आप कमलनाथ जी के पास महज चंद मिनटों में पहुंचने वाले हैं? हम करीब 5000 कार्यकर्ताओं के साथ और करीब 1100-1200 गाड़ियों का काफिला जो चल रहा है। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और कार्यकर्ता उत्साह के साथ भोपाल चलने के लिए तैयार है, क्योंकि आज मेरे साथ मेरे कई साथी कांग्रेस सदस्यता ले रहे हैं, तो इसलिए लोगों में काफ़ी उत्साह और उमंग देखने को मिल रही है। ये सब देखा जा रहा है कि नीमच के अंदर चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, एक जो बातें चल रही है वो बातें ये हैं कि जो कार्यकर्ता है जावद के ना होकर ये राऊ विधानसभा के कार्यकर्ता है, ये जो है इंदौर की जनता है, इंदौर के लोग जो है वे समंदर पटेल के साथ है, ऐसी बातें आम है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो पूरे जावद के लोगों ने देखा है। जावद विधानसभा के हर प्रत्येक गांव से कार्यकर्ता आया है। जावद विधानसभा से ही करीब 700 गाड़ियाँ इंदौर पहुँची थी कल शाम को, और उसमें आपके काफ़ी पत्रकार बंधु भी थे और सभी उपस्थित वहाँ वरिष्ठ और युवा कार्यकर्ता की उपस्थिति रही। और जब आज इंदौर से हम सुबह निकले तो जावद की 700 गाड़ियों के साथ साथ मेरे जो मित्रगण हैं या मेरे मिलने वाले हैं कांग्रेस परिवार के लोग, वो भी मेरे साथ हैं। तो आज करीब 1100-1200 गाड़ियों के साथ इतनी बड़ी तादाद में कार्यकर्ता आज उत्साह के साथ, क्योंकि आज हर कार्यकर्ता चाह रहा है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने। एक परिवर्तन की लहर जो जावद से आज भोपाल तक चल रही है, निश्चित ही आने वाले समय में प्रदेश का बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा और जावद विधानसभा में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। जैसे भाई साहब देखा जा रहा है कि जावद के अंदर आपको तीसरे विकल्प के रूप में लोग देखने लगे हैं। तीसरे विकल्प के तौर पर आप अभी कमलनाथ जी के पास जो सदस्यता लेने जा रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में, इतने बड़े वाहनों के साथ, जो लोगों के बीच में आप उनके साथ जा रहे हैं उनके बीच में, तो क्या कमलनाथ जी को आप अपनी शक्ति प्रदर्शन, अपनी ताकत को वहाँ पर इकट्ठा करके बताना चाह रहे हैं कि मैं मजबूत दावेदार जावद विधानसभा से? नहीं, शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये कार्यकर्ताओं का उत्साह है। कार्यकर्ताओं में एक काफ़ी बात जावद के कार्यकर्ताओं में उत्साह आया है, और ये भी इसलिए कि लगातार जावद में कांग्रेस 20 साल से चुनाव जीत रही है और वहाँ आपसी गुटबाजी के चलते एक कार्यकर्ताओं में निराशा छा गई थी। और भाजपा का जो वहाँ के हमारे मंत्री रहे हैं और जो 4 बार से विधायक ओम प्रकाश सकले जी का कार्यकाल से लोग बहुत त्रस्त हो चुके हैं। इतना भ्रष्टाचार क्षेत्र के अंदर है, उनकी जो चंडाल चौकड़ी ये लगातार जो लूट मचा रखी है, तो क्षेत्र में विकास के नाम पे तो झूठी घोषणाएँ, लोगों को ठगा जा रहा है। आज जावद 20 साल से जावद का शोषण हो रहा है, जावद उससे मुक्ति चाहता है। ये कार्यकर्ताओं का उत्साह और बदलाव की लहर है। हमारे सूत्र, जो राजनीतिक सूत्रों के आधार पर लोग हमें पसंद करते हैं, हमारी विश्वसनीयता पर विश्वास करते हैं। जब हमने खबर चली 1 महीने पहले कि जीतू पटवारी मुख्य भूमिका निभाएंगे आपकी सदस्यता को दिलाने में, जावद विधानसभा से टिकट दिलवाने में, तब आप उस बात का इनकार करते रहे। जब हमने बात कही कि 800 गाड़ियों के काफिले के साथ समंदर पटेल भाजपा में शामिल हो जाएंगे, तब भी आप इस बात का इनकार करते रहे। एक बात और राजनीतिक सूत्रों के हवाले से हमारे खबर आ रही है, समंदर पटेल के मन में विधानसभा है लेकिन कमलनाथ के मन में लोकसभा है। क्या कहना चाहेंगे आप इसको? ये देखो, हर राजनीतिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, कभी और नेता कभी हर समय चाहता है कि हमारी सरकार बने, हमारा व्यक्ति चुनाव जीते। और प्रदेश में 20 साल से भाजपा की सरकार है, तो निश्चित आज इनकम्बेंसी है, पूरा नेगेटिव माहौल बना हुआ है। तो सरकार प्रदेश में कांग्रेस की निश्चित 150 से ज़्यादा सीटें बनेगी और आने वाले समय में लोकसभा में भी कांग्रेस सरकार बनेगी।
देखा जा रहा है कि जो लोकसभा चुनाव है यहाँ पर नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र में भाजपा के कांग्रेस के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है जिसको वे दमदारी के साथ चुनाव लड़ा सकते हैं। अभी वर्तमान में देखा जा रहा है कि समंदर पटेल की जो ताकत है उसको भी नज़रअंदाज करने के मूड में कांग्रेस दिखाई नहीं दे रही है। तो मेरा ऐसा मानना है और जो राजनीतिक पंडितों का ऐसा मानना है कि समंदर पटेल को जो है विधानसभा न लड़ाकर लोकसभा चुनाव दमदारी से कांग्रेस लड़ा सकती है। क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? हम पार्टी संगठन में काम करते हैं, हम संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे और संगठन जो आदेश देगा उसका पालन करेंगे। आपने कहा कि 5000 कार्यकर्ता इन 1200 गाड़ियों में मौजूद है, कमलनाथ जी के पास सदस्यता लेने के लिए वे जा रहे हैं। इन लोगों में कितने भाजपाई हैं? इसमें जो मेरे साथ कुछ लोग मेरे बाद जो लोगों ने भाजपा ज्वाइन की थी वो लोग तो मेरे साथ आए गए, बाकी भाजपा के कुछ जो परंपरागत लोग हैं वो भी कांग्रेस सदस्यता ले रहे हैं। तकरीबन कितने लोग होंगे? में करीब 400 से 500 लोग भाजपा के। जैसा कि देखा जा रहा है भाई साहब कि अगर विधानसभा चुनाव के अंदर अगर आपको टिकट दे दिया जाता है क्योंकि एक मजबूत दावेदार के रूप में आप कांग्रेस से भी उभर रहे हैं, जावद की कैसी तस्वीर होगी? आपके मन में क्या मॉडल है जावद को लेकर? किस तरह से आप जावद के अंदर विकास को देखते हैं? किस तरह की तस्वीर देखते हैं? किस तरह के वहाँ के हालात देखते हैं? मुझे सेवा करने का मौका मिला तो हम जावद को सब साथियों कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उसमें सर्वांगीण विकास जावद का करेंगे, क्योंकि पिछले 20 साल में जो जावद का शोषण हुआ है, आज वो विकास नाम की एक भी चीज़ मेरे जावद में आपको कहीं भी देखने को आपको नहीं मिलती है। आज जावद की सबसे मूलभूत समस्या जो है बेरोजगारी, क्योंकि आज वहाँ कहीं भी 20 साल के अंदर एक भी कोई उद्योग वहाँ पर नहीं आ पाया है, जबकि अभी हमारे विधायक प्रदेश में उद्योग मंत्री है पिछले 3.5 साल से। बाकी जावद की धरातल पे सिर्फ पेपरों में खूब उद्योग आते हैं, बाकी धरातल के ऊपर कोई उद्योग नहीं आया। दूसरी बड़ी मुख्य समस्या है जावद की, वो है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य कहते हैं वहाँ कोई हॉस्पिटल तो है, बाकी डॉक्टर कहीं भी नहीं है। वहाँ का व्यक्ति बहुत स्वास्थ्य के लिए बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब उसके किसी परिवार के सदस्य की तबीयत बिगड़ती है तो सीधा उसको उदयपुर या अहमदाबाद लेके भागना पड़ता है और काफ़ी परेशानियों का सामना करता है। उसमें कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो तीसरी समस्या है वहाँ शिक्षा। अभी शिक्षा के क्षेत्र में जावद में बहुत कुछ काम हुआ है, क्योंकि जहाँ देखते हैं आदिवासी क्षेत्र में वहाँ शिक्षा के स्कूलों में शिक्षकों की बहुत कमी है, स्कूल बिल्डिंगें पूरी तरह से नहीं है। और दूसरा है पानी कि बांध वहाँ की जावद की एक बहुत बड़ी समस्या है और लगातार 20 साल से उसका भूमि पूजन होता है, बाकी धरातल पे वहाँ एक पत्थर की भी नहीं लगी है। तो वो जावद के लोगों को लगातार धोखा दिया जा रहा है। जावद के अंदर हमेशा एक बात लोगों के बीच में भी एक गर कर रही है, लोगों के बीच में लगातार चर्चा का विषय बनी है कि जावद को जब भी कोई मिला बाहरी मिला है। अभी एमएसएमई मंत्री जो है उन पर भी दिल्ली की छाप लगी हुई है कि वे दिल्ली में पले बड़े हैं। जावद के जो कण से वे वाकिफ़ नहीं है उन पर दिल्ली की छाप लगी। इससे पहले भेरूलाल किलोरिया चुनाव लड़े, वे भी भारी थे। राजकुमार अहिर चुनाव लड़े, वो भी भारी थे। इससे पहले रघुराज सिंह चोरडिया चुनाव लड़े, वो भी भारी थे। अब समंदर पटेल की मजबूत दावेदारी आ रही है, समंदर पटेल को भी इंदौरी बाबू कहा जाता है। तो इन मामलों में अब क्या कहते हैं, जावद का किस तरह से विकास होगा अगर स्थानीय की बात करें? अगर बात रही भारी की तो मैं लगातार 15 साल से जावद की जनता की सेवा कर रहा हूँ, लगातार क्षेत्र में सक्रिय हूँ। वहीं का मैं किसान हूँ, 15 साल वहाँ का मतदाता हूँ। मेरा मकान जावद के अंदर है। अब भारी अगर मैं होता तो पिछली बार मुझे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में 35,000 लोगों का आशीर्वाद नहीं मिलता, तो इस बात को तो मैं नकारता हूँ। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के होने वाले दिग्गज नेता समंदर पटेल, जो कुछ ही देर में मतलब कुछ ही मिनटों में कमलनाथ के हाथों सदस्यता लेने जा रहे हैं अपने 5,000 कार्यकर्ताओं के साथ, 1200 गाड़ियों के काफिले के साथ। जल्द ही कमलनाथ के साथ हमें दिखेंगे, तस्वीरें भी हम आपको मौके से दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो गाड़ियों का काफिला आ रहा है वो 1200 गाड़ियों का काफिला है और कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर भोपाल
आने वाला है, जहां का पलक पावड़े बिछाकर हाईकमान जो है वे स्वागत के लिए तैयार है, दस्तारबंदी के लिए तैयार है। आप देखते रहिए नीमच टुडे।